हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर ये मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल पढ़ाऊँगा। अगर हम बात करें एडोबी फ़ोटोशॉप के पहले वर्जन्स की, तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मूव टूल हुआ करता था। अब हमारे पास एडोबी फ़ोटोशॉप ने आर्टबोर्ड का एक इजाफ़ा कर दिया है। तो सबसे हम पढ़ लेते हैं कि मूव टूल क्या करता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टबोर्ड टूल। मूव टूल क्या करता है, बेसिकली हमें अलाउ करता है कि हम कोई भी चीज़ को मूव कर सकें। किस तरह से, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है। आम ज़बान में डेफिनेटली इसको एक पेज कहते हैं, समझ है आपको, मगर डेफिनेटली यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट कहा गया है। तो डेफिनेटली आप डॉक्यूमेंट कहें या पेज कहें, मैं तो समझाते वक्त बच्चों को यही कहता हूँ कि ये पेज है, क्योंकि पेज कहना आसान होता है, समझ है आपको। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास आसान ज़बान में क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पेज कहते हैं। डेफिनेटली पेज पड़ा हुआ है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डेफिनेटली जूम करता जाऊँगा और डेफिनेटली जूम अब देख सकते हैं मेरे पास अब ये काफ़ी है जूम। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी चीज़ ले लेता हूँ, यानी कि मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब आप फिक्र ना करें किस तरह टेक्स्ट लिखते हैं, बेसिकली हमारे पास एक वीडियो है जिसमें बताया गया है किस तरह से टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो अब ये फिक्र ना करें, सही। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको यहाँ रखना है, वहाँ रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और टूल बॉक्स के अंदर और मैं मूव टूल का इस्तेमाल करूँगा। अब मैं क्या करूँ, सिंपली क्लिक को ड्रैग करूँगा तो देख सकते हैं कि मैं इसको पकड़ के कहीं भी रख सकता हूँ। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाए, अगर मैं चाहूँ कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाए, या यहाँ पे आ जाए, या वहाँ पे आ जाए, तो बेसिकली मैं मूव टूल के ज़रिए बहुत आसान तरीके से मैं कर सकता हूँ। यही चीज़ डेफिनेट टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होती। अगर आगे बगैर पिक्चर है या कोई भी चीज़ है, तो आप बहुत आसान तरीके से डेफिनेट इसको यहाँ वहाँ रख सकते हैं। तो मूव टूल जैसे वो कहता है वैसा भी काम करता है कि मूव यानी कि यहाँ वहाँ रखने का टूल, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है आर्टबोर्ड टूल। अगर आपने मेरे एडोबी इलस्ट्रेटर की ट्यूटोरियल्स को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि आर्टबोर्ड क्या है। अगर आप नहीं जानते तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आर्टबोर्ड क्या है। आर्टबोर्ड बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास, जैसे शुरुआत में मैंने बात की कि ये हमारे पास एक पेज या एक डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं इसी अनटाइटल्ड डेफिनेटली में लिखा हुआ है, सही ना। तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैं एक और पेज चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसी फाइल के अंदर आसान ज़बान में कहें तो बेसिकली इसी के अंदर मैं अगर एक और पेज चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली आर्टबोर्ड टूल का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टूल बॉक्स में आता हूँ और मैं आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ, सही। या अगर सही काफ़ी जगह हमारे पास, तो डेफिनेटली इसको हम यहाँ रखते, सही। तो थोड़ा जूम इस तरह कर लेते हैं ताकि हम इसको यहाँ पर आराम से रख सकते, सही। और अब मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, तो कंट्रोल, सही। और थोड़ा सा ऐसा करके हम लोग यहाँ पर रखते, सही। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा अगर जगह मिल जाए ना, मैं तो उसको आराम से यहाँ पर, सही। तो वैसे तो मेरे पास ये जगह बन गई है। तो मैं आर्टबोर्ड का टूल का इस्तेमाल करूँगा और सिंपली क्लिक और ड्रैग करूँगा। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सिंपली क्लिक और ड्रैग करते हैं ना, इसी तरह से मैं करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक आर्टबोर्ड आ गया और साथ ही साथ मेरे पास एक आर्टबोर्ड की लेयर भी आ गई, समझ जाए आपको। और अगर मैं जूम आउट करूँ तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ कि मैं क्या कह रहा था। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये पेज है और एक ये पेज है, समझ जाए आपको। और ये पेज में क्या खासियत है, मैं इसका साइज़ और विड्थ आराम से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ किसी वक्त भी, अगर मैं चाहूँ तो डेफिनेटली इसका साइज़ और विड्थ मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ, समझ जाए आपको। अगर मैं चाहूँ डेफिनेटली हाइट और विड्थ डेफिनेटली यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। और साथ ही साथ डेफिनेटली ये मेरे पास बाउंडिंग बॉक्स दिए गए हैं, तो इसके ज़रिए भी मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहें कि स्टाइल, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल साइज़, अगर आप चाहें कि जो आईफोन 6 के हिसाब से या एप्पल के हिसाब से या आईफोन या iOS के जितने भी फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं, तो बेसिकली ये आपको बताया गया है कि ये इनका ये साइज़ होता है, समझे आपको। तो आपको नेट पे जाके सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप आईफोन के लिए मना रहे, किसी के लिए मना रहे हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझे आपको। तो बेसिकली ये किसका काम है, ये बेसिकली काम किसका है, ये बेसिकली हमारे पास काम आर्टबोर्ड का है। अगर हम चाहें तो एक और आर्टबोर्ड ले सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखते हैं मेरे पास जगह है, तो मैं एक और यहाँ पे आर्टबोर्ड दूंगा, तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे अब 3 पेज जाए, समझिए आपको। तो बेसिकली ये किसका फंक्शन है, ये बेसिकली आर्टबोर्ड टूल का फंक्शन है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल पढ़ा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस, कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।